सबसे बड़ा जो मेरा मुख्य सवाल है वो उठ के ये सामने आ रहा है कि आप अपने पिताजी के साथ सक्रिय नहीं थे। ये बार बार क्यों, मतलब ऐसा कुछ कारण था कि आप कुछ और चीज़ों में व्यस्त थे या फिर पिताजी के से अलग जो है अपना छवि बनाना चाहते, कुछ ऐसा कारण था? दादा, पहले तो आपका प्रतिद्वंदी भाजपा के बबलाल सोरेन जी थे, जो आपके पिताजी के भी प्रतिद्वंदी थे 2024 में। अब जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भी उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है। हमेशा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की जो 2024 की जो इतिहास रहा है वो वोट काटने का रहा है, तो जो है वो हारने का एक बड़ा वजह बन जाती है। कितना बड़ा चुनौती मानते हैं? तो दादा, जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो यहाँ की पब्लिक जो है वो ऐसे एक मंत्री को वोट करेगी या फिर ऐसे एक विधायक को वोट करेगी? क्यों क्लियर नहीं हो पा रहा ये? आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या रहेगा? सबका अपना अपना स्ट्रेंथ है। सहानुभूति की लहर तो एक साथ है ही, लेकिन जो 3 प्रतिद्वंदी आप लोग, आपके सामने 2 प्रतिद्वंदी हैं, उसमें से आपका कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ है जिसको लगता है कि आप मजबूत इसमें जो है खड़े हैं? लगातार भाजपा की तरफ से ये आरोप है, जहाँ भी वो सभाएं कर रहे हैं, कि जल जंगल जमीन जो अगवा सरकार में लूट रही है। नाम हुआ अगवा सरकार का, लेकिन काम कुछ और हो रहा है। यहाँ बाबुओं का राज चल रहा है। मैया सम्मान योजना जैसे एक योजना की 2 पहलू होती है, अच्छा भी होता है और कुछ लोग जब छूट जाते हैं तो एक चुनौती भी बन जाता है। मैया सम्मान योजना बहुत अच्छा योजना है। बहुत सी महिलाएं, हज़ारों की संख्या में महिलाओं, लाखों की संख्या में महिलाएं जो है इससे लाभान्वित हो रही हैं, लेकिन ऐसे भी महिलाएं हैं जिनको लाभ नहीं मिला, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी नाराज़गी है सरकार से। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो जी हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। भाजपा भी ये परिवारवाद के आरोप लगाती रही है, लेकिन अब जो है परिवारवाद वो नहीं खा सकती हैं, क्योंकि परिवार से ही किसी को टिकट मिला है। आपके पिताजी भी मंत्री रहे थे और आपको टिकट मिला। जनता के बीच जा रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ों की चर्चा, क्या कुछ बात आपके सामने रख रहे हैं? आपके पिताजी से जैसे लोग मिलते जुलते थे उस तरह लोग सामने आ रहे हैं, कुछ हिचकिचा रहे हैं, कुछ क्या है? ये जो चुनाव है, उपचुनाव, ये उपचुनाव मात्र है बाकी लोगों के लिए, लेकिन ये अस्तित्व की लड़ाई है भाजपा के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के लिए। आपके लिए पिताजी का एक आशीर्वाद है, उनका आगे बढ़ाना है कार्यकाल को। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपना स्थापित करना चाहती है, एक ही विधायक उनके पास है। आपके लिए बहुत क्या महत्व क्या रखता है और क्या कुछ कर रहे हैं? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। हमने भाजपा के जो प्रत्याशी हैं बबलाल सोरेन जी, उनका इंटरव्यू किया, उनसे जानने का प्रयास किया कि घाटशिला का जनता के लिए वो क्या कुछ करने वाले हैं। इस बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आखिरी घड़ी में अपना कैंडिडेट उतारती है और उनसे भी हमने मुद्दा जानने का प्रयास किया। और हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के पुत्र सोमेश सोरेन जी हैं। इनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे जो घाटशिला की जनता का सवाल है। दादा, हम लगातार जो है लगभग 10-15 दिनों से हम लगातार घाटशिला क्षेत्र घूम रहे हैं। गांव-गांव का जो लोगों की प्रतिक्रिया है, लोग क्या चाहते हैं, या हम जानने का प्रयास करें। लगभग 50-60 हम गांव घूम चुके हैं। सबसे बड़ा जो मेरा मुख्य सवाल है वो उठ के ये सामने आ रहा है कि आप अपने पिताजी के साथ सक्रिय नहीं थे। ये बार बार क्यों, मतलब ऐसा कुछ कारण था कि आप कुछ और चीज़ों में व्यस्त थे या फिर पिताजी के से अलग जो है अपना छवि बनाना चाहते, कुछ ऐसा कारण था? देखिए, पहले से मैं तो अपना अलग काम करे रहा था। दूसरी बात यह है कि बाबा हमेशा कहते थे कि अभी तो मेरा और 25 साल बाकी है, 20-25 साल बाकी है। अभी हम हैं, जब तक हम हैं कुछ नहीं होगा। और यही बोलते रहता। अब तो रिटर्न जब हॉस्पिटल से आए थे उसके बाद तो पूरा फिट एंड फाइन हो गए थे। इसीलिए बोलते थे कि अब तो और लंबा चलना है। अब राजनीति अब शुरू हुआ, पहले संघर्ष किए थे, अब राजनीति अब शुरू हुआ जब मंत्रिमंडल में जब शामिल किया गया तब से। तो समय था, ये आपका पिताजी का कहना था कि समय है राजनीति में आने का, और इस बीच जो है आकस्मिक उनका निधन हो जाता है। दादा, पहले तो आपका प्रतिद्वंदी भाजपा के बबलाल सोरेन जी थे, जो आपके पिताजी के भी प्रतिद्वंदी थे 2024 में। अब जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भी उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है। हमेशा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की जो 2024 की जो इतिहास रहा है वो वोट काटने का रहा है, तो जो है वो हारने का एक बड़ा वजह बन जाती है। कितना बड़ा चुनौती मानते हैं? चुनौती इसमें क्या बोलें, जैसा कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा, पहला बात तो ये है। और जनता देख रही है और जनता समझ रही है कि
किसको देना है किसको नहीं देना है। और हमारे इस क्षेत्र का, हमारे विधानसभा का सब भविष्य को देख के सब वोट करेंगे और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताएंगे। तो दादा जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो यहाँ की पब्लिक जो है वो ऐसे एक मंत्री को वोट करेगी या फिर ऐसे एक विधायक को वोट करेगी, क्यों क्लियर नहीं हो पा रहा ये? सबसे पहले तो ये बोलना चाहते हैं, सबसे पहले अपना यहाँ एक बेटा को वोट देंगे, एक भाई को वोट देंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि विधायक को वोट दे रहे हैं या मंत्री को देंगे। आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या रहेगा? सबका अपना अपना स्ट्रेंथ है, सहानुभूति की लहर तो एक साथ है ही, लेकिन जो 3 प्रतिद्वंदी आप लोग, आपके सामने 2 प्रतिद्वंदी है, उसमें से आपका कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ है जिसको लगता है कि आप मजबूत इसमें जो है खड़े हैं और चुनौती दे पाते हैं? सबसे पहले तो ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है, बस 2 ही वर्ड काफ़ी है। बहुत ही शॉर्ट आप बोलते भी हैं और ये चर्चा का विषय भी है क्षेत्र में। जब हम घूम रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व जो है पिताजी के परछाई जैसा है, हूबहू ऐसे ही बात करते हैं। मैया सम्मान योजना जैसे एक योजना की 2 पहलू होती है, अच्छा भी होता है और कुछ लोग जब छूट जाते हैं तो एक चुनौती भी बन जाता है। मैया सम्मान योजना बहुत अच्छा योजना है, बहुत सी महिलाएँ, हज़ारों की संख्या में महिलाओं, लाखों की संख्या में महिलाएं जो है इससे लाभान्वित हो रही हैं, लेकिन ऐसे भी महिलाएं हैं जिनको लाभ नहीं मिला, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी नाराज़गी है सरकार से। तो इसको टैकल करना एक चुनौती होगा आपके लिए? नहीं, जिसको जो अपना कैटेगरी है, जो एलिजिबल है, उसको तो मिलने चाहिए और मिल ही रहा है, ऐसा बात कि नहीं मिल रहा है। और मैया सम्मान योजना सबके लिए लाभदायक बन भी रहा है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो जी हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। भाजपा भी ये परिवारवाद के आरोप लगाती रही है, लेकिन अब जो है परिवारवाद वो नहीं कह सकती हैं क्योंकि परिवार से ही किसी को टिकट मिला है। आपके पिताजी भी मंत्री रहे थे और आपको टिकट मिला। इसमें ऐसा कोई बात नहीं, जो जिसमें क्षमता है, क्वालिटी है, उसको अपना उसमें फोकस करना चाहिए। और जो एलिजिबल है तो होना चाहिए और नहीं है तो नहीं होना चाहिए, सिंपल बात है। जनता के बीच जा रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ों की चर्चा, क्या कुछ बात आपके सामने रख रहे हैं? आपके पिताजी से जैसे लोग मिलते जुलते थे उस तरह लोग सामने आ रहे हैं, कुछ हिचकिचा रहे हैं, कुछ क्या है? नहीं, पब्लिक को क्या अपील करना चाहते हैं? पब्लिक यही चाह रहे हैं कि बाबा में जो छवि है वो दिख रहा है, और हम लोग पब्लिक का ये कहना है कि हम लोग आगे भी इसी तरह जिस तरह बाबा करके गए हैं इसी तरह करते रहें इस क्षेत्र के लिए। तो इसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो उपचुनाव में उम्मीदवार हैं उनसे हम जुड़े और जानने का प्रयास किया घाटशिला का जनता को जो सवाल है, और इसी के साथ हम लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और क्षेत्र में मुलाकात होगी आगे आगे, जैसे चुनाव सामने आएगा और भी सवाल आएगी और पब्लिक जो है और जो माहौल है वो माहौल धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है और लोग जो है बहुत उत्साहित है जानने के लिए घाटशिला में क्या कुछ होने वाला है। और सबसे एक महत्वपूर्ण मेरा सवाल छूट गया था। हम बार बार ये सवाल कह रहे हैं कि क्योंकि शुरुआत से ही ये जो चुनाव है उपचुनाव, ये उपचुनाव मात्र है बाकी लोगों के लिए, लेकिन ये अस्तित्व की लड़ाई है भाजपा के लिए और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के लिए। आपके लिए पिताजी का एक आशीर्वाद है, उनका आगे बढ़ाना है कार्यकाल को। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपना स्थापित करना चाहती है, एक ही विधायक उनके पास है। आपके लिए बहुत क्या महत्व क्या रखता है और क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, ये सहानुभूति की बात नहीं कर रहे हैं। जब किसी के पास कुछ हो जाता है, ये हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा परिवार है। हमारे परिवार में किसी को भी कुछ हो जाए तो सारे परिवार एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये आज का नहीं, सदियों से देखे आ रहे होंगे। इसी तरह हमारे जितने भी मंत्री हैं, माननीय मंत्री सब है, माननीय विधायक हैं, सब सहयोग के लिए यहाँ आ रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह किसी के साथ भी ऐसा घटना हो तो सबके साथ हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार हमेशा खड़े रहेंगे।